नमस्कार, दिस इज़ एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पीपल। और जो हरियाणा में नौकरी का मुद्दा है यह सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी, चाहे वो एचजीटी का मामला हो या सी ग्रुप के 32,000 नौकरियों का मामला हो, ये सारे मुद्दे मैंने उठाए हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है वैसे वैसे सरकार नौकरी देना शुरू कर चुकी है, लेकिन आनन फानन में जो प्रक्रिया शुरू की गई है उसमें इतनी खामियां हैं कि हरियाणा के युवा परेशान हो रहे हैं। इस समय मैं पंचकुला के जो है कि खड़ा हूं और यहाँ पे हरियाणा से आए हुए विभिन्न क्षेत्र से युवा धरने पर बैठे हैं और वो अपनी नौकरी को लेकर असमंजस में हैं। उन्हें पता नहीं लग रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये वास्तविक मुद्दा क्या है। सबसे पहले राहुल जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि सारा मामला क्या है और इतनी संख्या में युवा यहाँ पे क्यों एकत्रित हैं? सर जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा यहाँ पे कम से कम भी हज़ारों की संख्या में युवा आए हुए हैं और हज़ारों की संख्या में आए हुए जो युवा हैं, खट्टर साहब जी और एचएसएससी ये दावा करने लग रही है कि ये भर्ती भ्रष्टाचार के साथ हुई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने प्री का एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया, उसके बाद मेंस में इनके कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, उसके बाद फिर एचएसएससी ये दावा करने लग रहा है कि इन स्टूडेंट को तो फार्म भी भरना नहीं आता। अगर इनको फार्म भरना नहीं आता तो इन्होंने कैसे मेंस क्वालिफाई कर दिया, कैसे इन्होंने प्री क्वालिफाई कर दिया अगर इनको फार्म भी नहीं भरना आता है। अब इनका क्या दिक्कत आई हुई है, एचएसएससी ने एक पोर्टल बनाया जो कि 401 कैटेगरीज फिल की गई उसके द्वारा, और उसमें क्या हुआ, इन स्टूडेंट ने अपना डिप्लोमा, डिग्री, 12th की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट अपलोड की, वो इनका कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं। पोर्टल में ग्लिच आ चुका है, पोर्टल से उनमें वो डिप्लोमा वगैरह पता नहीं वो कहाँ चले गए इनके, और इनके वो पोर्टल में शो नहीं करने लग रहा। और इस वजह से आज इन सभी स्टूडेंट्स जो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके बैठे हैं, आज इनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ इनके पोर्टल की वजह से। हरियाणा सरकार जो कि अब नौकरी देना शुरू कर चुकी है, उसकी क्या मंशा है? वो से उजलता हुआ क्यों नजर आ रहा है? मंशा जी ये है, अगर हम 5 साल का भोजन 6 महीने में खाएंगे तो खाया नहीं जाएगा। अब क्या हुआ, सरकार के साथ लोकसभा के चुनाव हैं, अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी। सरकार ने क्या किया, जो 60,000 भर्तियां थी डिवाइड कर देते, 11-12 हज़ार एक साल देते तो कोई दिक्कत नहीं आती। सरकार ने सारी भर्तियां आखिरी महीने में लेके खड़ी कर दी। अब वो कहीं ना कहीं जल्दी के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में वो दिक्कत होती है और उस दिक्कत का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। और इस वजह से आज ये सारे स्टूडेंट है, आज इन्होंने दुखी कर दिए हैं। दुखी कैसे किए हैं? रात को बेचारे बिना टेंट, बिना रजाई, बिना दरी, बिना गद्दे ये यहाँ पे तड़पे स्टूडेंट है। और जो हमारे माननीय चेयरमैन जी है वो अपने घर पे सोने लग रहे थे हीटर के सामने, और यहाँ पे सर्दी में तड़प तड़प के मरने लग रहे थे स्टूडेंट। बिल्कुल, ये मामला ये है कि अगर आप देखें तो सरकार पर इस चैनल के माध्यम से हमेशा ही ये आरोप लगता आया है कि वह नौकरियों को चुनाव तक खींचकर लेकर जाना चाहती थी, और इसकी वजह से हरियाणा जो है कि हजारों लाखों युवा परेशान थे। को देख कोर्ट में मामला था, जिस सारा निर्णय आया बहुत छोटा सा मामला था, लेकिन सरकार ने जानबूझकर ये उलझाए रखा। इन जो लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका एक तो आरोप यह है कि इस पूरे प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के भी संकेत मिल रहे हैं। वह जो प्रतियोगी या जो प्रतिभागी जो नौकरी के काबिल हैं वो उनको नौकरी ना देकर बैक एंट्री से भी कुछ जो है कि नौकरियां जो है कि लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा आरोप सरकार पर यह लग रहा है कि सरकार अगर चाहती तो थोड़े थोड़े करके 5 सालों के अंदर इस पूरे प्रक्रिया को अच्छी तरीके से कर पाती, लेकिन अब लोकसभा चुनाव सरकार के सर पे है और आनन फानन में सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना है। और इस पूरे प्रक्रिया में कहीं पोर्टल काम नहीं कर रहा तो कहीं सिस्टम काम नहीं कर रहा और सारी चीज़ें ये उलझती हुई नज़र आ रही हैं। अब और
और मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा और इस प्रक्रिया को और जानने की कोशिश करूंगा। जी, अगर हमारा फॉर्म गलत था, हमने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, तो यहाँ पे कैसे शो कर रहा है ये अपलोड? ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट देखो, 10th 12th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो अपना फायर का था, लाइसेंस यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे कुछ भी यहाँ शो नहीं कर रहा। हमारा सब कुछ साफ होगा। अगर हमारा 10वीं 12वीं कुछ भी हमारा एजुकेशन लगी ही नहीं है, तो हमारा सीटी प्री कैसे ले लिया? सीटी प्री 12th बेस पे था, तो वहाँ पे प्लस 2 में लगी ही नहीं, तो हमारा प्री कैसे ले लिया? हम डिस्क्वालीफाई करने थे, हमारा फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होना था, और हमारा मैच कैसे ले लिया? अगर हमारे फॉर्म ही कंप्लीट नहीं है, प्रोसेस क्या होता है सर? फॉर्म कंप्लीट ना हो तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दो पहले ही। हमारा प्री भी ले लिया, हमारा मेंस भी ले लिया, हमारे पीएमटी भी ले लिए, फॉर्म फिल है तो क्या करें? और अब ये बोल रहे हैं तुम्हारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है। किसी की पोस्ट अप्लाई नहीं हुई है। एक मिनट सर देखना। जी 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 सर एक मिनट मेरे को देखना। मेरे है 42 नंबर 39 पर लगी है ओबीसी की 42 नंबर है। मेरे को बोला गया है ऑफिस में कि तेरा डिप्लोमा अपलोड नहीं हुआ। मेरा डिप्लोमा ये रहा, दोनों डिप्लोमे है, पीएमटी क्वालिफाई हूँ मैंने पीएमटी क्वालिफाई किया है और मेरा डिप्लोमा भी है, अपलोड भी करवाया था। और ये देखो जी, और इसमें भी दिखा रखा है मैंने जिस टाइम फॉर्म अप्लाई करते समय डिप्लोमा डिग्री जो भी ड्राइविंग सब कुछ है, पीएमटी क्वालिफाई किया है। मेरे ही ऐसे बच्चे हैं जिनका पीएमटी नहीं हुआ और मेरे जो इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा है उनका सिलेक्शन हो रहा है। वही डिप्लोमा मेरे पास है। खदरी सर कह रहे हैं डिप्लोमा वैलिड नहीं है, उसी यूनिवर्सिटी से किया हुआ डिप्लोमा आज वो लड़का सिलेक्शन में है और हमारे को बाहर कर रही है। क्या जा रहा है? खदरी साहब का कल इंटरव्यू था अखबार के अंदर कि जितने बच्चे बैठे ना सारे फर्जी हैं, हमारा डीवी ही नहीं हुआ, हमारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तुमने डॉक्यूमेंट कहाँ से चेक कर लिए? हम फर्जी कैसे आपने साबित कर दिए? अगर हम फर्जी हैं, आपने इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं दिखा रहा वहाँ पे, तो कैसे फर्जी साबित हो गए? हम फर्जी हैं। हमारा डीवी, हमारी मांग ये है, अब जितने बच्चे हैं ना जो पेपर की जो कट ऑफ है ना, जो बच्चे पेपर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं ना, उन सबको कंसीडर किया जाए, ठीक है, और उसके बाद पीएमटी ले जाए और हमारा ऑफलाइन डीवी लेके तब रिजल्ट जारी किया जाए। तो सवाल ये लोगों ने बताया कि कैसे इनको फर्जी डॉक्यूमेंट और इनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया गया, इस तरीके के बयान दिए गए हैं जो वाकई तौर पर हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है और उनके भविष्य के साथ धोखा हो रहा है। और हम इस प्रक्रिया को जानने की कोशिश सर कारण सिर्फ इतना ही है, अपनी गलतियां छुपाना, अपनी गलतियां औरों के ऊपर थोपना, कारण सिर्फ इतना ही है और कोई कारण नहीं है। इन सभी जितने स्टूडेंट बैठे हैं, चेयरमैन साहब ना तो कल आए ना आज आए। क्या आज उनकी ड्यूटी नहीं थी? क्या कल उनकी ड्यूटी नहीं थी? कहाँ चेयरमैन साहब जी? स्टूडेंट के लिए बिठाए गए होंगे इन बिल्डिंग्स में। स्टूडेंट के जो ये बेरोजगार युवा हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं से टैक्स वसूल के यहाँ पे सरकारें चलती होंगी। तो ये जो सरकारें चलने लग रही, ये सरकार जो इनकी तनख्वाह जाने लग रही, तो इन स्टूडेंट्स की वजह से चलने लग रही है। अगर इन्हीं का काम नहीं होगा तो ये चेयरमैन फिर बनाए क्यों गए हैं? फिर तो इनको हटा दो, कोई फायदा ही नहीं इनका। आप कुछ कहना चाहते हैं? इनका एक मकसद है, हमारे डाटा डिलीट कर दिया, बहाने अपने आदमियों को एडजस्ट कर देंगे। जो बढ़िया क्वालिफाई बच्चा था उनके डाटा कट मार दिए, उन्होंने डिलीट मार दिए, और नीचे वाले इनके आदमी वो लग जाएंगे। इनका एक मकसद ये है। सर मैं 22 नंबर ग्रुप का कैंडिडेट हूँ सर, और इन्होंने क्या किया, जो HUPNL में है ना इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर दी कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला फॉर्म भर सकता है, लेकिन UH और DH उससे नीचे वाले डिपार्टमेंट हैं, उनमें ALM में क्यों नहीं भर सकता इलेक्ट्रॉनिक्स वाला? और पहले भी बच्चे लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, और अभी भी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स का इनका नंबर आया है लिस्ट में, और उनको बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा अप्लाई नहीं कर रखा, और सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड हैं। मेरे भी 22 नंबर ग्रुप का कैंडिडेट हूं मैं, और ये बोल रहे हैं कि कंसीडर नहीं किया जाएगा HUPNL में, सिर्फ HUPNL में कंसीडर किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स को। और पोस्ट भी अप्लाई नहीं हो रही बच्चों की, जिन्होंने पोस्ट अप्लाई की थी उनका भी नहीं हुआ, और बच्चों की पोस्टें भी अप्लाई करनी है उन्होंने UH और DH में। भाई साहब दो बात भर्ती में, एक तो इतने बड़े बड़े थोड़ा जो भाईचारा होता ना हरियाणा में वो दिखाए। मेरे सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, मैं ऑन कैमरा ये बात कहता हूँ, अगर डॉक्यूमेंट में मैं फर्जी हूँ तो हरियाणा सरकार जो कार्रवाई करना चाहे मुझ पे करे। मेरे कट ऑफ से 12-13 नंबर ऊपर हैं, मुझे ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही?
मेरा 10th +2 ITI सर्टिफिकेट सभी ओरिजिनल हैं। अधिकारी से ही बात हुई, उन्होंने भी कहा कंप्यूटर पे डिप्लोमा चढ़ा। चलो तो ये बताइए इस भर्ती में पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है? मेरे से कम नंबर वाला ज्वाइन कर जाएगा, पोस्ट सारी फिलअप हो जाएगी, मैं क्या करूँगा फिर? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है फिर। कहना चाहूँगा कि ये जो सारे युवा हैं ये कौन डिपार्टमेंट अलग अलग नौकरियां हैं। लगभग 20 ग्रुप्स के रिजल्ट आए हैं। 59 कैटेगरीज थी और ये जितने भी स्टूडेंट है, कोई ALM का है, कोई फायर ऑपरेटर का है, कोई MPHW का है, कोई स्पोर्ट्स कोटा का है। भाई अपना नाम बता दो, कौन कौन सी कैटेगरी से आप आए हो? स्टाफ नर्स इसमें है, MPHW इसमें है, तो कौन सी कैटेगरीज का बच्चा इसमें नहीं आया है? ये कहीं ना कहीं सरकार की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठाता है। सरकार ने ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं किया है, सरकार ने भर्ती ट्रांसपेरेंसी से नहीं करवाई है और सरकार अपनी गलती जब तक नहीं मानेगी, जब तक ये सारे स्टूडेंट यहीं पे रहेंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कोई टेंट नहीं लगेगा, कोई गद्दा नहीं आएगा, ना कोई रजाई लेके आएगा। यहीं पे ठंड में मर के यहीं पे जाएंगे। जब तक हमारी भर्ती अच्छी तरीके से नहीं होती है तब तक हम यहीं पे रुकने वाले हैं।